सुन्नी क्या होता है। बेशक बेशक बेशक। तो पहली बात यह है कि सुन्नी वो होता है जिसकी गर्दन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा पड़ा होता है। क्या बात है, वाह। वो नबी का वफादार होता है, वो मुस्तफ़ा का वफा शियार होता है, वो मुस्तफ़ा का गद्दार नहीं होता। वो कुछ भी किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकता है मगर मुस्तफ़ा से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। उसे मालूम है कि उसका तन मन धन, उसकी जान माल और असबाब, उसकी औलाद, उसकी पूरी कायनात सब मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहीने एहसान है। वो जानता है कि मुस्तफ़ा की बदौलत ही हमें जिंदगी मिली। वो जानता है कि मुस्तफ़ा ही के दम पर हमें सांसें मिली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत 12 रबीउल अव्वल वाले सरकार, मदीने वाले मुस्तफ़ा अगर धरती के पर्दे पर रूनुमा न होते तो खुदा की कसम कोई बाग ना होता, कोई बहार ना होती। वाह वाह। मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो आज भी, वो जो ना हो नहीं थे तो कुछ नहीं था, और आज भी अगर उन्हें हटा लिया जाए, उन्हें साइड कर लिया जाए तो फरमाने इलाही जारी हो जाएगा। डिवाइन स्टेटमेंट, डिवाइन आदेश आ जाएगा, खुदाई फरमान कि जमीन खत्म, आसमान खत्म, संसार खत्म, कायनात खत्म। जब महबूब नहीं तो कुछ नहीं। क्या बात है, वाह। वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, इस दुनिया की जान है वो। इसीलिए सीने चौड़े कर करके हम लोग कहते हैं कि हमारे नबी कल भी सलामत थे, हमारे नबी आज भी सलामत है। हमारे नबी कल भी सलामत थे। यही डिफरेंस है शैतानी बोली में और हमारी बोली में। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये शैतानी बोली है और ये नबी के गुलामों की बोली है कि मेरा नबी कल भी सलामत था, आज भी सलामत है। क्यों बोलो क्यों, कैसे, व्हाट इज एविडेंस, प्रूफ क्या है कि नबी सलामत है? तो सीधा प्रूफ ये है, किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है। इल्म की बात ये है कि अगर कोई कहे कि नबी जिंदा हैं, इसका सबूत क्या है? तो सीधे कहो इसका सबूत ये है कि हम जिंदा हैं। क्या बात है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि वो नहीं थे तो कुछ नहीं था, और आज भी अगर उन्हें साइड कर लिया जाए तो कुछ ना बचे, जीरो, और जीरो भी खत्म हो जाए। महबूब है, जान है वो जहान की, और जान है तो जान है तो जहान है। तो सुन्नी ये समझता है कि सारा का सारा, सारी की सारी बहार, सारी की सारी मेरी कायनात सब महबूब की वजह से है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए महबूब की गुलामी करते रहो, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आका और मौला समझते रहो, और जनाब वाला जो महबूब से हटाए उसे शैतान समझते रहो। महबूब महबूब है, वो अल्लाह के महबूब, वो संसार के महबूब, वो ज़मीन व आसमान के महबूब। सारा ज़माना उनकी उंगलियों पर चलता है। कल भी वो शहंशाह थे, आज भी शहंशाह हैं। कल भी रूलर थे, आज भी रूलर हैं। और कल भी जनाब वाला ताकतवर थे, और आज भी मेरे नबी ताकतवर हैं जनाब वाला। कल भी नाफिजुल कौल थे, आज भी बालिगुल तौल हैं जनाब वाला। ताकत उनकी, शान उनकी, दुनिया के पर्दे पर दो ही हैसियतों के मालिकान हैं बस। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं दुनिया में। एक वो है जिसने संसार की रचना कर दी, और एक वो है जिसकी वजह से संसार की रचना हो गई। संसार की रचना करने वाला अल्लाह है, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया की पैदाइश हुई वो मेरा मुस्तफ़ा है। वाह वाह वाह। यार इतना थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं। सर झुकाते रहो अल्लाह के सामने, दिल बिछाते रहो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने, और आगे बढ़ते रहो। फितनों की घड़ी है इस वक्त, ईमान बचाना उतना ही डेंजर, उतना ही हैवी, उतना ही मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है जितना कि आग का अंगारा हाथों में ले लेना।
जगह जगह खतरे हैं, कदम कदम पे ईमान को खतरा है। ईमान के लुटेरे यहाँ धरती पे हैं, ईमान के लुटेरे सोशल मीडिया पे हैं, ईमान के लुटेरे तुम्हारी सोसाइटी में हैं, ईमान के लुटेरे हर जगह हैं जो तुमसे तुम्हारा ईमान छीनना चाहते हैं, जो तुम्हारी दौलत के पीछे जनाब बस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत और शान वाली अगर कोई दौलत है तो वो दौलत ईमान है। वाह वाह वाह। पीछा कर रहा है इसका शैतान। होश में रहने की जरूरत है और कंट्रोल में रहने की जरूरत है। कैसे कैसे शक दिलाता है, कैसे कैसे जनाब वाला तुम्हारे दिमागों को घुमाता है और जनाब किस तरह की बातें करता है, सब तुम जानते हो और देखते हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया चिल्ला रही है अमल 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 अमल, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, मगर मैं कहता हूँ कि नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वकार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज दुनिया और आखिरत में फौज व फलाह का सामान है, नमाज जन्नत की प्यारी प्यारी चाबी है। नमाज जरूरी है, नमाज पढ़ा करो। मगर सवाल ये है कि नमाज पढ़ें तो कैसे पढ़ें? क्या नंगे सर पढ़ें? क्या टी शर्ट में पढ़ें? क्या पैंट मरोड़ के पढ़ें? क्या पैंट ऊपर को करके पढ़ें? नमाज पढ़ें तो कैसे पढ़ें और फिर क्या सोच के पढ़ें? देखो नमाज दिखाई दे रही है मगर जो चीज पूरी नमाज को एक्टिवेट करती है वो दिखाई नहीं देती, उसको अकीदा कहते हैं। वाह 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 वाह। तवज्जो है जी। एक चीज दिखाई दे रही है, कमजोर है, दिखाई देने वाली चीज कमजोर है। तुम्हारी बॉडी दिखाई दे रही है, तुम्हारी बॉडी, ये हाथ देखो मेरा चल रहा है, ये मेरी जबान चल रही है, देखो मैं बोल रहा हूं, देखो मैं देख रहा हूं, देखो तुम सुन रहे हो, तुम हाँ हाँ कर रहे हो, ये बॉडी है। मगर जानते हो कौन सी वो चीज है जो तुम्हारी पूरी बॉडी के सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है? वो रूह है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। वाह वाह वाह। और वही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वही ज्यादा पावरफुल है, उस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। हम बॉडियों पे तवज्जो दे रहे हैं मगर रूह पे कोई तवज्जो नहीं देता। क्या बात है, वाह वाह वाह। तवज्जो है। फेस वॉश तरह तरह का, साबुन तरह तरह का, जनाब वाला कपड़ों पे लिबास पे तरह तरह की प्रेस है, और जनाब वाला इस बॉडी को, इस चमड़ी को, इस जिस्म को, इस खाल को चमकाने के तरह तरह के ट्रिक यूज किए जा रहे हैं। मगर कितने लोग हैं जो रूहों की बातें करते हैं, कितने लोग हैं जो रूहों को मजबूत करने की बातें करते हैं। हम मर्दों का दायरा देखते हैं तो वो बॉडियों की तरफ भाग रहा है, औरतों का दायरा देखते हैं तो वो बॉडियों की तरफ भाग रही हैं। हजरत मोहतरम, मगर रूहों की बातें कौन करता है? हजरत, कहाँ है वो साबुन जो रूहों को मजबूत कर साफ कर दे? कहाँ है वो फेस वॉश जो रूहों को धो दे? कहाँ है वो माजून, वो माजून, वो सिरप कहाँ है जो तुम्हारी रूहों को मजबूत कर दे? बताओ, मुझे बताओ। फेस वॉश से तुम्हारा चेहरा चिकना हो गया, क्रीम लगा ली, मगर वो क्रीम किधर है जो तुम्हारी रूहों को चिकना कर दे? जानते हो वो क्या है? वो जनाबे वाला तुम्हारी रूहों को साफ साफ शफाफ करने वाली चीज अगर कोई है तो वो ये कि तुम अल्लाह और रसूल की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। अजान हुआ करे तो गौर से सुना कर, तुम्हारी रूह मजबूत हो जाएगी, तुम्हारी रूहों की बीमारियां दूर हो जाएंगी। कोई कुरान शरीफ पढ़े तो गौर से सुनो, तुम कुरान शरीफ खुद पढ़ो, तुम अल्लाह के नबी की बातें करो, बार बार हुजूर का नाम लो जनाबे वाला। हाँ हाँ, हुजूर का नाम, कुरान की बातें, अजान की बातें, नमाज की बातें, रोजे की बातें, इमाम हुसैन की बातें, बगदाद के गौसे आजम की बातें, अजमेर के गरीब नवाज की बातें, दिल्ली के निजामुद्दीन, कलियर के अलाउद्दीन की बातें, नेक लोगों की बातें, नबियों की बातें, वलियों की बातें, और जनाबे वाला कुरान शरीफ पढ़ना और कुरान शरीफ की तिलावत, सुभान अल्लाह, ज़बान पे आना। अजान हो गई तो बिल्कुल खामोश हो गए, न किसी से बात करेंगे, न किसी से बोलेंगे, पूरे घर में सन्नाटा है। तो जनाबे वाला खुदा की कसम, इन चीजों, ये चीजें हैं रूहों की ग़िज़ा हैं। जैसे चावल और रोटी तुम्हारे जिस्मों की ग़िज़ा है, वैसे ही खुदा की कसम कुरान शरीफ, अज़ान, नमाज और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जो अल्लाह और रसूल के करीब कर दें, वो तुम्हारी रूहों की ग़िज़ा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। और ग़िज़ा कभी पुरानी नहीं होती, ग़िज़ा कभी पुरानी नहीं होती, ग़िज़ा कभी पुरानी होती देखी है? नहीं ना, नहीं होती ग़िज़ा पुरानी। वो जो कभी कभी खाते हो तो लगता है यार नहीं, रसगुल्लों से दिल भर गया,
अब नहीं खाएंगे, क्योंकि ग़िज़ा नहीं है वो तो एक्स्ट्रा माल है। तवज्जो है आपकी? रसगुल्ला खाया दिल भर गया, रसगुल्ला खा लिया दिल भर गया, नमकीन खा ली दिल भर गया, अब नहीं खाएंगे। यहां तक कि तुमने जनाब वाला बादाम चिलगोजा पिस्ता सब कुछ खा लिया, कहते हो दिल भर गया अब नहीं खाएंगे। मगर इतनी उम्र हो गई चच्चा की, इनसे पूछो 80 साल के हो गए, ये वो बैठे 80 साल के, उनसे पूछ के देखो 80 साल के हो गए। रोजाना चच्ची ने, रोजाना ताई ने जनाबे वाला चावल दिया, रोटी दी, एक दिन नहीं कहा कि रोटी चावल नहीं अब कोई तीसरी चीज ला, ये बहुत पुरानी हो गई। ग़िज़ा कभी पुरानी होती ही नहीं, वाह 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 वाह, क्या रोजाना नहीं लगती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तवज्जो है? जी कभी तुमने कहा कि ये ग़िज़ा पुरानी हो गई? नहीं कहते हो, ग़िज़ा कभी पुरानी नहीं होती है, ग़िज़ा नहीं रहती है। दोपहर को चावल अच्छा लगता है, शाम को रोटी अच्छी लगती है जनाब वाला, अगली सुबह को फिर रोटी चाहिए, अगली सुबह को फिर चावल चाहिए जनाब वाला। इसके अलावा बताओ तुम्हारे पास खाने को और कुछ है? रसगुल्लों में जनाब वाला 1 लाख रुपए के रसगुल्लों में मुंह फेर के बैठ जाओगे, बोले रोटी लाओ, किधर है रोटी? हजरत कभी पुरानी नहीं। ऐसे ही कुरान रूह की ग़िज़ा है, कभी पुराना होता ही नहीं। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कभी पुराना होता ही नहीं। अजान कभी पुरानी होती ही नहीं, नमाज कभी पुरानी होती ही नहीं। जनाबे वाला अल्लाह का चर्चा, नबी का चर्चा कभी पुराना होता ही नहीं। आशिकों के यहाँ तो जब भी खुदा का नाम लिया जाता है आशिकों के दिल मचलने लगते हैं जनाब। जब भी अल्लाह और रसूल का चर्चा होता है तो आशिक मचलने लगते हैं। ये ग़िज़ाएं हैं रूह की, जो रूह को पावरफुल बनाती हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे तुम्हारे जिस्म बीमार होते हैं, रूहें भी बीमार होती हैं। जैसे तुम्हारे जिस्म को टाइफाइड हो जाता है, तवज्जो है? वाह जी। जब टाइफाइड हो जाता है तुम्हारे जिस्म को तो पानी अच्छा नहीं लगता, रोटी अच्छी नहीं लगती, हर चीज को कहते कड़वी लग रही है, कड़वी लग रही है। डबल टाइफाइड है, कोरोना हो गया इसे, चिकनगुनिया हो गया इसे, मलेरिया का शिकार है ये कहता बिरयानी भी अच्छी नहीं लग रही, दुनिया की सबसे अच्छी ग़िज़ा खिला दो इसे, फिर भी कहता नहीं कड़वा लग रहा है, कड़वा लग रहा है। जब तुम्हारी जबान पर कड़वाहट महसूस हो तो समझ लो बुखार है अंदर, फीवर है। रूह की बीमारी का पता कैसे लगे? जब अजान की आवाज अच्छी न लगे। तवज्जो है? जब अजान की आवाज अच्छी न लगे तो समझ लो कि रूह बीमार हो गई है। जब कुरान की आवाज अच्छी न लगे तो समझ लो रूह बीमार हो गई है। जब जलसा अच्छा न लगे तो समझ लो रूह बीमार हो गई है। जब नबी की बातें अच्छी न लगे तो रूह बीमार हो गई है। लंदन की बातें अच्छी लगे तो समझ लो, कुरान की न लगे तो समझ लो रूह बीमार है। अमेरिका की अच्छी लगे मगर जनाबे वाला अल्लाह और रसूल की बातें अच्छी न लगे तो समझ लो कि रूह बीमार है। अगर तुम जनाबे वाला मस्जिद में इमाम 5 मिनट की तकरीर ज़्यादा कर दे और तुम बौखला जाओ तो समझ लो कि तुम्हारी रूह बीमार है। छटपटा जाओ तो समझ लो तुम्हारी रूह बीमार है। जरूरत है कि इस रूह का इलाज करो। ये लोगों जिस्म जनाबे वाला ज्यादा पावरफुल और ज्यादा हैसियत नहीं रखता, हैसियत उसकी है जो दिखाई नहीं दे रही। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह वाह, हाय हाय हाय। मगर तुम बॉडियों की तरफ भागते हो, बॉडी 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 बॉडी, क्रीम 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 क्रीम। इतनी माएँ बहनें बैठी हैं, बुरा मान जाएंगी मगर क्या करेंगी, ज्यादा से ज्यादा इतना कोसेंगी और ये कहेंगी कि इस मौलवी को दोबारा नहीं आना चाहिए। अंगदपुर की जमीन पर नहीं आएंगे, पिरण लेते हैं। मगर सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि न तुम्हें टेंशन है रूहों का, न माँ बहनों को टेंशन है। 70 साल की बुढ़िया पता नहीं धूप में सफेद हो गई, क्या हुआ? हर वक्त ये कहती है अनानास खिलाओ, संतरे खिलाओ, सेब खिलाओ, बच्चा हेल्थी पैदा होगा। हाँ हाँ, कौन मना करता है संतरे मत खिलाओ, मगर ओ बूढ़ी अम्मा क्या हो गया तेरे दिमाग को? भेजा क्या खत्म हो गया? आने वाला दुनिया में जो बच्चा है इसके पास सिर्फ बॉडी ही नहीं है, तुझे बॉडी की टेंशन है। वो 2 चीजें लेके आ रहा है दुनिया में, एक बॉडी लेके आ रहा है, एक रूह लेके आ रहा है। बॉडी की फिक्र तुझे है मगर रूह की फिक्र कौन करे? हाय हाय हाय, क्या बात। तुम नहीं समझे रूह का कमाल? अरे रूह का कमाल ये है कि अभी रूह निकल जाए तो तुम्हारी बॉडी ऐसी देखती रह जाएगी, आंखें फटी फटी रह जाएंगी ऐसे ही। तवज्जो है तुम्हारी? आंखें यूं ही फटी की फटी रह जाएंगी, कान यूं ही खड़े के खड़े रह जाएंगे, उंगलियां यूं ही जनाबे वाला टेढ़ी हो जाएंगी। रूह का कमाल है कि उंगलियां चल रही हैं,
रूह का कमाल है कि आंखें देख नहीं है। इसलिए अगर बॉडियों को जनाबे वाला तवज्जो देते हो तो इग्नोर मत करो रूहों को। वो जो चीज दिखाई दे रही है, अब इनसे पूछो कि सेब और अनानास खाने से अगर बच्चा हेल्थी, स्वच्छ और सुंदर पैदा होगा तो फिर कौन सी चीज से बच्चे की रूह मजबूत होगी? तो जनाबे वाला बूढ़ी अम्मा को अगर अनानास और सेब और संतरे की बातें करना चाहिए तो इस बूढ़ी अम्मा को ये भी कहना चाहिए, खामोश, अजान हो रही है। हाय, क्या बात है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर ये इसकी बहू अजान सुनेगी, उधर जनाबे वाला इसके पेट में, अगर इसके पेट में जनाबे वाला परवान चढ़ने वाली है औलाद, अगर सेब खाने से सेब खाने से अगर उसका ताल्लुक है, संतरा खाने से उसका ताल्लुक है, तो इसी तरीके से अजान सुनने से भी इसका ताल्लुक है। माँ अजान सुनेगी और रूहानियत बेटे और बेटी की मजबूत हो जाएगी। कुरान ये पढ़ेगी, बेटा रूहानी तौर पे मजबूत हो जाएगा, औलाद रूहानी तौर पे मजबूत हो जाएगा। ये इमाम हुसैन की बातें करेगी और जनाबे वाला ये सैयदा फातिमा ज़हरा की बातें करेगी, ये हजरत राबिया बसरिया की बातें करेगी, ये बड़े पीर साहब की अम्मी सैयदा उम्मुल खैर की बातें करेगी, ये ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज शहंशाह हिंदुस्तान की अम्मी जान सैयदा उम्मुल वरा की बातें करेगी, इधर ये बातें करेगी और रूहानी तौर पर बेटा और बेटी मजबूत हो जाएगा। अब जब वो दुनिया में आएगी तो सेब खा के वो हेल्थी होगी और अज़ान सुन के, कुरान सुन के और जनाबे वाला अल्लाह वालों की बातें सुन के रूहानी तौर पर बहुत मजबूत होगा। हो सकता आने वाला बच्चा अल्लाह के वलियों में शामिल हो जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या ऐसा हुआ नहीं है? जी बेशक। तवज्जो है तुम्हारी? जी अरे है जी। परेशान तो नहीं हो? 11:15 यानी 12:30 बस ऐसे उड़ जाएगा टाइम और 1 घंटे के बाद तुम कहोगे और बोलो मौलाना इमरान हनफी, और मैं कहूँगा नो नेवर, इट वॉज एंड, खत्म। नहीं बोलूंगा, बाई फोर्स भी नहीं बोलूंगा, इसलिए खामोशी के साथ ऐसे ही सुनो। क्या ऐसा हुआ नहीं है माजी में कभी? अरे हुआ है। माँ के कानों का, माँ की बोली का असर बच्चे पे पड़ा है। जी बेशक बेशक। कौन समझाए इस बूढ़ी अम्मा को? कौन कहे इससे कि पूरे समाज की कहानी माँ पर डिपेंड है? जोर से कहिए। अरे तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? बगदाद के गौसे आज़म मीर मीर पीर पीर शाह जिला गौसे पाक महबूब सुभानी सीदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर को देखो। जब माँ के पेट से पैदा हुए तो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान। वाह 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 वाह, सुभान कैसे हो गए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आज उस गौसे आज़म की तो बातें करने आए हो यहाँ। गौसे आज़म मीर मीर पीर पीर शाह जिला गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समादानी शहबाद अला मकानी सुल्तान सरकार, मेरे सर के ताज, मेरी आबरू, मेरा वकार, मेरे बगदाद वाले शहंशाह बगदाद सैयदना मीर मीर पीर पीर शाह जिला गौसे पाक सैयदना सुल्तान सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार में मोहब्बतों का खिराज पेश करने आए हो तो सुनो। माँ के पेट में 17 या 18 पारों के हाफिज हुए कैसे? हुए ऐसे कि इधर अम्मी पढ़ती नहीं, उधर बच्चा, उधर गौसे पाक सुनते हैं। वाह 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 वाह। दिल्ली में एक शहजादा पैदा हुआ 14 पारों का हाफिज है कुरान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर सेब का असर होता है तो कुरान का भी असर होता है। जी बेशक बेशक। वाह। मगर अम्मा को सेब याद है, कुरान याद नहीं। जी तवज्जो है जी। टेंशन तो यही है। अम्मा को अनानास याद है मगर अम्मा को अजान याद नहीं है। अजान होगी तो और लंबी बातें हो जाएंगी। बहनी 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 चुगलखोरियों की गरम बाजारी। तवज्जो है आपको? अजान नहीं होगी तो खामोशी होगी, सन्नाटा होगा। क्या हो गया इस समाज को? बातें करते समाज की इस्लाह, समाज की इस्लाह। अरे काय की इस्लाह, काय की मरम्मत? कुछ बचा हो तभी तो करोगे मरम्मत, और जब कुछ बचा ही नहीं है तो काय की मरम्मत करोगे? रिपेयरिंग की दुकान पे चले जाओ साइकिल लेके कि इसकी रिपेयरिंग होनी है, इसकी मरम्मत होनी है, इसकी रिफॉर्मिंग होनी है। तो मिस्त्री कहता है इसका पहिया कहाँ है, टायर कहाँ है? कहा टायर नहीं है। कहा फिर व्हील कहाँ है? कहा वो भी नहीं है। कहा कैरियर? क्या कैरियर से बच्चे गोला खा गए।
कहा फिर इसकी गद्दी किधर है? कहा वो फट गई। कहा फिर बचा क्या है? साइकिल में बचा क्या है? जब कुछ बचा ही नहीं है तो काहे की रिपेयरिंग? नहीं ले आओ, जितना पैसा इसमें लगाओगे नहीं मिल जाएगी। जब कुछ बचा ही नहीं है, ऐसे ही मेरे समाज में कुछ बचा ही नहीं है। जबान गंदी, दिल गंदा, कान गंदे, बोलने का सलीका नहीं। 12 साल से 18 साल का लड़का जानवर हो गया। बैल खूंटे से खुल के आया है, खूंटे पे जाने की तैयारी कर रहा है। ना बात करने की तमीज है, हर वक्त नाक पे गुस्सा, ना बड़े की इज्जत, ना छोटे का प्यार। बचा क्या है? नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, अकीदों की जानकारी इसे नहीं है, तो फिर समाज में बचा क्या है? क्या है वो बचा हुआ जिसकी रिफॉर्मिंग की बात हो, इस्लाह की बात हो? मेरे बुजुर्गों, बहुत अफसोस है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मुझे मालूम है टाइम ज्यादा हो जाएगा, मगर प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंशाल्लाह अपने टाइम पे बात को तमाम कर दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, माओ के पेटों में पलने वाली औलादों पर माओ की मानसिकता का बड़ा गहरा असर पड़ता है। मगर बॉडी की बात मत करो। बॉडी की हैसियत क्या है? कमजोर है। जो चीज दिखाई देती है बहुत कमजोर है। जनाबे वाला, ये मोबाइल दिखाई दे रहा है, कमजोर है। इस पूरे मोबाइल के सिस्टम को सिम चलाता है और सिम दिखाई नहीं देता, जी बेशक। वो स्ट्रॉन्ग होता है। तवज्जो है तुम्हारी? जी। अरे है तवज्जो? ऐसे ही तुम्हारी बॉडी को रूह चलाती है, दिखाई नहीं देती। और अगर इतना समझ गए हो तो इतना समझ लो कि इस पूरी नमाज को, क्या बात, इस रोजे को, वाह, इस हज को, इस ज़कात को, इस अमल को, जानते हो क्या चीज चलाती है? एक वो चीज चलाती है जो दिखाई नहीं देती, और वो है अकीदा। वाह 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 वाह। अकीदा दिखाई नहीं देता। अकीदे का ताल्लुक दिल से है, नमाज का ताल्लुक बाहर से है। तो नमाज, तो लोग, मुझे अफसोस होता है, लोग नमाजों की बातें करते हैं। नमाज 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 पढ़े जाओ, नमाज पढ़े जाओ। कौन मना करता है बे? नमाज नहीं पढ़ना है, नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, मगर पढ़े कैसे? नमाज पढ़ने से पहले, नमाज बाद में पढ़ो, पहले रूह को मजबूत करो। क्या है नमाज की रूह? जी। अरे क्या है नमाज की रूह? क्या है वो जो नमाज को एक्टिवेट करती है? वो है तुम्हारा अकीदा। कैसे? क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम नमाज पढ़ो, जरूरी है, मगर नमाज से पहले ये अकीदा रखो कि नबी जिंदा है। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। अकीदा क्या होना चाहिए? नबी जिंदा है। अब एक आदमी है, ये नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, दोहर की भी पढ़ रहा, फजर की भी पढ़ रहा, असर की भी पढ़ रहा, अव्वाबीन पढ़ रहा, इशराक पढ़ रहा, तस्बीह पे तस्बीह, तस्बीह पे तस्बीह दिखाता है। नमू रियाकार है, मक्कार है, और बड़े बड़े निशान भी बना लिए हैं। तुम्हें पागल बनाने के लिए बहुत बड़ा ठग है। जनाबे वाला पागल बनाएगा, मगर ये नहीं जानता अकीदा ये है कि नबी मर गए। अबे नबी मर गए तो नमाज कैसी? नमाज खुद बताती है, नमाज की कोख से जो नतीजा निकलता है वो ये कि नबी जिंदा होता है। कैसे? क्या टाइम हो गया? नारे तकबीर। सारे लोग खड़े हो देखें किबला, इनकी रगों में मुस्तफ़ा जान रहमत का लहू दौड़ता है। वाह वाह वाह। निस्बतों से चीजें मुमताज होती हैं, और चीजें भी और जातें भी। बड़ी बाबरकत और बड़ी अजमत वाली हस्ती है, करम फरमाया तशरीफ लाए। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा उन जहनों को जिन जहनों ने ये प्लान किया कि हजरत को बुलाया जाए, हजरत तशरीफ ले आए। मैं उन जहनों को, प्लानरों को मुबारकबाद दूंगा, और फिर हजरत की बारगाह में बसद आजिज़ी शुक्रिया अदा करूंगा कि हजरत ने अपना कीमती वक्त आपको दिया और आपकी ज़मीन पर कुदूम मेमनत लुज़ूम से आपकी ज़मीन को नवाजा। बहुत मसरूफ़ हस्ती के मालिक हैं, फिर भी तशरीफ़ लाए, बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे देर तक रखे। आगे अगर इजाज़त हो तो आगे बढ़ जाऊं। आधा घंटा हो गया, मुझे 20 मिनट की इजाज़त और चाहिए आपसे। है इजाज़त आपकी? बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा है, कम से कम जितने भी सुन रहे हैं, जितने मौजूद हैं, सुन रहे हैं, अच्छा है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं ये कहना चाहता हूँ,
अमल 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 चिल्लाती है दुनिया और अकीदे को भूल जाती है दुनिया। जी